देश की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। जहां बीजेपी लगातार आरक्षण को लेकर बुरी तरह से घिरती नजर आ रही है, तो विपक्ष इसे लेकर बड़े दावे कर रहा है। विपक्ष जातिगत जनगणना कराने की और आरक्षण पर 50% की लिमिट हटाने की मांग कर रहा है। वहीं बिहार में जो 65% आरक्षण दिया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले पर अब सियासत तेज है और आरजेडी ने इसे लेकर नीतीश की गठबंधन सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कई नेता राज्यव्यापी प्रदर्शन पर उतर गए हैं और एनडीए सरकार को सीधी चुनौती दे दी। आरजेडी ने सरकार को साफ कर दिया है कि अब अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। एनडीए के सामने एक तरफ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनौती है, तो दूसरी तरफ खुद बिहार में भी अगले ही साल चुनाव होने हैं। ऐसे में आरक्षण पर बढ़ती सियासत एनडीए के लिए बड़े नुकसान के संकेत दे रही है। तो कैसे आरक्षण बना एनडीए यानी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब, इसी पर आज हम इस खास रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात आरक्षण पर छिड़े महासंग्राम की। बिहार में सियासी पारा काफी हाई है। आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है और इसे लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ आरजेडी प्रदर्शन कर रही है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भारी संख्या में आरजेडी नेता धरना पर बैठ गए हैं। इस धरना प्रदर्शन की घोषणा करते हुए भी तेजस्वी ने एनडीए पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह साफ दिख रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ों और दलितों के खिलाफ है और चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी पार्टी और हमारे लोग इस आरक्षण को बढ़ाएंगे, जिसे हमने 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तेजस्वी ने 2023 में किए गए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग को लेकर 1 सितंबर को आंदोलन की घोषणा कर दी। जो हम लोगों के सरकार ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासियों का, उसको शेड्यूल 9 में डालने। और हम आपको बता दें कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और हम लोग जानते थे कि भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल 9 को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण उसने शेड्यूल 9 में इन लोगों ने नहीं डाला। हम तो आगरा भी गए थे मुख्यमंत्री जी से, अब तो इतने पावरफुल हो गए भाई, तब क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डलवा रहे? जब हम लोगों ने जातीय जनगणना कराई, राज्य सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, उसी के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, तब आप जो है जोर नहीं लगा रहे शेड्यूल 9 में डालने के लिए। तभी हम लोगों ने तय किया था कि बिहार सरकार अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से हाई कोर्ट में नहीं रखेगी। और हम आपको बताते हुए खुशी होगी कि हम लोगों ने कहा था कि अगर पक्ष वो अच्छे से नहीं रखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अपनी बातों को रखेगा। और हम लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, अगला डेट भी तय हो गया है। तेजस्वी ने आरक्षण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए साफ कर दिया कि ये लड़ाई सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। आरजेडी ने कोर्ट का भी रुख किया है और अब वो आरक्षण के अधिकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। तो वहीं तेजस्वी के सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन के आह्वान पर नेताओं कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। इस प्रदर्शन में आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, सांसद संजय यादव सहित अन्य दिग्गज नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के दौर से ही आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्षी दलों ने सत्ता में आने पर आरक्षण से 50% की लिमिट हटाने का वादा किया था। इसका असर भी लोकसभा चुनावों में देखा गया। विपक्ष के दावों ने सत्ता पक्ष की नींव हिला दी। लेकिन बिहार में आरक्षण का यह मुद्दा पूरी तरह से अलग है, क्योंकि यहां तो पहले से ही 65% तक आरक्षण मौजूद था, लेकिन कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। बिहार में आरजेडी के साथ जेडीयू की गठबंधन सरकार ने 2023 में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी को 65% आरक्षण देने का फैसला किया था। सरकार ने यह कानून राज्य में करवाए गए जाति जनगणना के आधार पर बनाया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया, जिसके बाद से नीतीश कुमार सवालों से घिर गए हैं। विपक्ष उन पर लगातार हमलावर है और अब तो आरजेडी ने प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री को सीधी चुनौती भी दे दी है। उनका कहना है कि अब तो नीतीश कुमार के पास पावर है, फिर क्यों वो आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डलवाते। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और नीतीश कुमार भी बीजेपी के दबाव में है। लेकिन अब आरजेडी नीतीश कुमार को ललकार रही है। देखा जाए तो अब नीतीश कुमार पर दबाव नहीं बल्कि पावर है।
केंद्र की एनडीए सरकार की दो प्रमुख बैसाखियों में एक नीतीश कुमार की जेडीयू है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार चाहे तो आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को फौरन राजी कर सकते हैं। और अगर केंद्र सरकार ने लोकसभा से एक विधेयक पास करते हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी उसे रद्द नहीं कर सकता। और यही मांग आरजेडी की है। तेजस्वी ने प्रदर्शन के दौरान भी नीतीश कुमार को लेकर यही बात दोहराई कि आरक्षण बढ़ाने का मामला आप ही लोग करवाइए, केंद्र में आप पूरी तरह से पावर में हैं। लोग कहते हैं कि इतना ताकत है इनको केंद्र में, तो ये भी नहीं करा सकते। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, वो तो साफ साफ मना कर दिए। इस बार भी बीजेपी के लोगों ने, ये लोग क्या किया, ताली मार रहा था लोग जब मना किया तो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो जदयू के लोग ताली मार रहे थे। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार का योगदान है, 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बिहार की इसमें बड़ी भूमिका है और आप बिहार को जो है सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आरजेडी नीतीश सरकार को ललकार रही है तो आरजेडी के इस धरने को बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने राजनीतिक हवाबाजी बताया। वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने भी तेजस्वी को निशाना बनाया। उनके बयान पर तीखा पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जब 17 महीने सत्ता में रहे तभी तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, एनडीए के कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? नौटंकी तो वो लोग कर रहे हैं ना भाई, आप शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाल रहे इसको? जो आज बोल रहे वही ना मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। तो क्या जिस बात को लेकर के हम धरना दे रहे हैं कि आरक्षण को शेड्यूल लाइन में डालना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं डालना चाहिए? अगर सहमत है तो करवाए ना भाई, सत्ता में तो वही लोग बैठे हुए, वही तो हम बोल रहे भाई करवाओ ना, तुम ही लोग तो सत्ता में बैठे हो, करवाओ। हम थे तो हम तो किए, आरक्षण भी बढ़ाए, जाति आधारित गणना भी करवाए, यही 17 महीने में ना हुआ। तो आप लोगों ने देखा है 5 लाख नौकरी उसी में ना मिला, 3 लाख प्रक्रियाधीन उसी में ना हुआ, सभी स्वयं सहायक समूह का मानदेय दुगुना उसी में ना हुआ, नई शिक्षा नीति उसी में ना बनी, खेल नीति उसी में ना बनी, आईटी नीति उसी में ना बनी। आप लोगों ने क्या किया 17 साल में? तो ये लोग देखिए पूरी तरीके से नकारात्मक लोग हैं। कोई पॉजिटिव काम कीजिए, सकारात्मक बात कीजिए, तो इनको कुछ ऊट पटांग बोलना ही है। तेजस्वी ने एक बार फिर अपने 17 महीने की सरकार के काम उंगलियों पर गिना दिए और ना सिर्फ गिनाया बल्कि नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को आईना भी दिखा दिया कि जब सत्ता उनके हाथ में थी तो बिहार में क्या क्या काम हुए, क्या विकास हुआ बिहार का उन 17 महीनों में। वहीं इसके साथ ही तेजस्वी ने जेडीयू नेताओं को चुनौती दे डाली कि वो बताए कि क्या वे आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के पक्ष में हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा साफ है कि वो आरक्षण नहीं देना चाहते और जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष मुखरता से आवाज उठा रहा है, सरकार उतनी ही घिरती नजर आ रही है। और बीते कुछ वक्त से विपक्ष के दबाव में एनडीए सरकार जिस तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है, फिर चाहे वो वक्फ बिल हो या फिर ब्रॉडकास्ट बिल, इसे देखते हुए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार विपक्ष के आगे झुक सकती है। क्योंकि फिलहाल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। बिहार में भी अगले ही साल चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में आरक्षण जैसे मुद्दों पर विपक्ष के दावों का जिस तरह का असर नजर आया, ऐसे में बीजेपी इस बार रिस्क नहीं लेना चाहेगी। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक विपक्ष के नेताओं के तेवरों से यह साफ हो गया है कि वो जनता को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।